हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेम के स्वर मीराबाई रसखान और रहीमदास जी के बारे में। तो देखते हैं मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज जी के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद ही ये विधवा हो गई। इनका जो निवास स्थान था वो इनका सबसे ज़्यादा समय वृंदावन में बीता। इनका अंतिम समय गुजरात के जो द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर था वहाँ पर व्यतीत हुआ। कहते हैं कि रणछोड़ जी के मंदिर में ये रणछोड़ जी की मूर्ति में ही विलीन हो गई थी। इनके गुरु थे रैदास जी। जब वृंदावन में इनकी भेंट जीव गोस्वामी जी से हुई तो जीव गोस्वामी जी भी इनके गुरु बन गए थे। मीराबाई की सखी का नाम था ललिता। मीराबाई का जीवन पर आधारित प्रमुख ग्रंथ है। मुंशी देवी प्रसाद जी ने मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। दयाराम ने मीरा चरित्र लिखा। राधाबाई ने मीरा महात्म्य लिखा। दयाबाई ने विनय मालिका लिखी। इसी ग्रंथ में मीराबाई के विश्वपान का साक्ष्य मिलता है। तो देखें कि मीरा ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया, जिसमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह मायरो, राग सोरठे के पद और स्फुट पद। और जो ये स्फुट पद है ये मीराबाई की सर्वाधिक प्रमाणिक रचना मानी जाती है। मलारगा राग, राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित। मीराबाई की पदावली और काव्यगत विशेषताएं देखें कि इनकी जो भाषा थी वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। इनके काव्य की विशेषताएं हैं कि लोक धुनों की मिठास, संगीतात्मकता और माधुर्य भाव की सगुण कृष्ण के प्रति अभिव्यक्ति हुई। इनके काव्य में राजस्थानी संस्कृति की जीवन अभिव्यक्ति भी मिलती है। श्री कृष्ण के लिए संबोधन उन्होंने मीराबाई ने कृष्ण को द्वारिकाधीश श्याम सुंदर या श्री कृष्ण कहकर संबोधित नहीं किया है, केवल गिरधर और नटवर नागर कहकर संबोधन किया है। इनकी चर्चित पंक्तियां देखें कि आसवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। इस अर्थात मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर इस कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। हेरी माँ तो दर्द दीवानी मारी मारो दर्द न जाने कोई। इसका अर्थ है कि हे माँ, मैं तो प्रेम की पीड़ा में दीवानी हो गई हूँ, मेरे इस दर्द को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। अर्थात हे माँ, मैंने तो गोविंदा यानी कृष्ण जी को मोल ले लिया है, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से अपना लिया है। अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बोरानी। अर्थात तुम अपने घर की मर्यादा का पर्दा स्वयं करो, मैं तो कृष्ण के प्रेम में पागल यानी बोरानी हो गई हूँ। इसी के साथ दूसरा प्रमुख स्वच्छंद काव्यधारा के दूसरे कवि हैं रसखान। इनके बारे में पढ़ते हैं। रसखान जी के बारे में इनका जीवन परिचय देखते हैं कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। यह जन्म से मुस्लिम थे। इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास दिल्ली के शाही पठान घराने में हुआ और देहांत 1618 में हुआ। इनके दीक्षा गुरु थे विठ्ठलाचार्य ने रसखान को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था। साहित्यिक महत्व देखें कि इतिहासकार विजेंद्र स्नातक हैं रसखान को स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक मानते हैं। रसखान का उल्लेख बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में भी मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका जो 1614 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 53 दोहे प्राप्त होते हैं। सुजान रसखान, इसमें कुल 181 सवैये हैं, जिसमें 17 तो कवित्व हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे शामिल है। इन्होंने लिखी एक अष्टयाम और एक और रचना लिखी दान लीला। इसमें 11 दोहे प्राप्त होते हैं। इनके बारे में विशेष तथ्य हैं कि कृष्ण भक्ति परंपरा के में रसखान ने सबसे सुंदर सवैये और कवित्व छंद लिखे हैं। विशेषकर यह बात विशेषकर किसके लिए कही है? सुजान रसखान जो रचनाएं इनकी इसके लिए कही है। अब देखें कि जो प्रमुख आलोचक हुए हैं जैसे शुक्ल हैं, हरिश्चंद्र हैं, इन्होंने इनके बारे में क्या कहा है। तो देखें कि आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रसखान के बारे में लिखा है कि शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलताऊपन यम सफाई रसखान और घनानंद की कविताओं में मिलती है वो अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। यानी जो इनकी ब्रजभाषा यानी शुद्ध ब्रजभाषा का जो
चलताऊपन है, यानी जो चलने वाली प्रक्रिया है, और सफाई रसखान और घनानंद की कविताओं में मिलती है, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। ऐसे ही हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि ऐसे मुसलमान हरिजन पर कोटिड हिंदू वार्य, अर्थात ऐसे कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि पर करोड़ों हिंदुओं को नौछावर किया जा सकता है। इनकी चर्चित पंक्तियां और उनका भावार्थ निम्न प्रकार है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, अर्थात है सखी उस कव्वे के सॉरी अर्थात है सकी उस कव्वे का भाग कितना महान है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया है। ताही अईर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, तो कहते हैं अर्थात रहीम यानी ग्वालों की साधारण लड़कियां भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी छाछ के लिए अपने इशारों पर नचाती है, अर्थात ईश्वर प्रेम के वशीभूत हैं। जब प्रेम से ईश्वर को पुकारो तो वह सिर्फ भाव देखते हैं। इस प्रकार के भाव इन पंक्तियों में दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट हैं अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीमदास जी, देखें इनको। अब्दुल रहीम खान खाना, तो इनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म संवत 1610 यानी 1553 ईस्वी में हुआ और इनके पिता बैरम खां थे। ये अकबर के दरबार में थे और ये उनके दरबारी भी थे और ये 7000 मनसबदार भी थे। उस समय मनसबदारी चलती थी, तो ये 7000 के मनसबदार भी थे। इनकी जो दीक्षा हुई वह आचार्य विट्ठल ने रहीम को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। यानी कौन से संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में आचार्य विट्ठल दास जी ने इनको वल्लभ रहीमदास जी को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। इन्हें आचार्य शुक्ल ने रहीम को दानवीर कर्ण कहा है। शुक्ल जी ने, इसको याद रखें कि आचार्य शुक्ल जी ने रहीम को दानवीर कर्ण कहा है। इनका भाषा ज्ञान देखें कि कृष्ण भक्ति परंपरा के ये एक ऐसे कवि हैं जिन्हें अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, ब्रजभाषा, अवधी और संस्कृत और खड़ी बोली यानी सभी भाषाओं की ये जानकारी थी, यानी सभी भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने अनुवाद का जो कार्य किया, इन्होंने जो बाबरनामा है यानी उसका जो नाम है तुजु के बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, उसका तुर्की भाषा में लिखा गया उसका फारसी में अनुवाद किया था रहीमदास जी ने। फारसी दीवान, रहीम ने फारसी भाषा में एक दीवान भी लिखा। रहीमदास जी ने फारसी भाषा में एक दीवान भी लिखा। इन्हें अकबर से बड़ी बड़ी जागीरें मिली थी और 7000 मनसबदारी थी इनकी। तो ये इनकी प्रसिद्ध उपाधि हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं दिखे, रहीम दोहावली और रहीम सत्सई। रहीम दोहावली और रहीम सत्सई। बरवे नाई का भेद, ये इनका रीति विषयक ग्रंथ है। बरवे इनका प्रिय छंद था। इन रहीमदास जी का प्रिय छंद था बरवे, और बरवे नाई का भेद ये इनका रीति विषयक ग्रंथ था, जो रीतिकाल के अंतर्गत, रीतिकाल की जो परंपरा है उसके अंतर्गत भी आता है। रास पंचाध्यायी, इसी नाम से नंददास जी में एक रचना करी और एक रास पंचाध्यायी की रचना रसखान जी ने भी, रहीमदास जी ने भी करी। नगर शोभा इनकी प्रसिद्ध रचना है। खेल कौतुकम, यह संस्कृत और फारसी का सम्मिश्रण है, यह भी रहीमदास जी की प्रमुख रचना है। मदनाष्टक, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और श्रृंगार सोरठा, यह भी रहीमदास जी की रचना है। इनकी काव्यगत विशेषताएं और आलोचकों के क्या कथन है इनके बारे में देखें कि रहीमदास जी अपने नीति के दोहों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति परक दोहे लिखे। इनकी दोहे की भाषा ब्रज भाषा है और बरवे अवधी भाषा में है। इनके जो दोहे हैं वो ब्रज भाषा में और जो बरवे छंद लिखा वो अवधी भाषा में। आचार्य शुक्ल का कथन है कि रहीम, देखें, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता है, यानी वैसे ही द्रवीभूत कर देते हैं। इनकी उक्तियां इतनी लोक लुभावनी सिद्ध हुई कि बिहारी आदि कवि भी
इनको चुराने का लोभ संवरण नहीं कर पाए। यानी इनकी जो उक्तियां थी वो इतनी लोगों में इतनी लुभावनी प्रतीत हुई कि जो बिहारी आदि जैसे भी कवि हैं वो भी उनके भावों को, उनकी पंक्तियों को, उनकी लोक लुभावनी उक्तियों को चुराने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। ये इनके बारे में जो दो प्रसिद्ध कथन हैं ये हैं आचार्य शुक्ल के। रहीमदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में देखिए कि रहीमदास जी और तुलसीदास जी बहुत अच्छे मित्र थे। यह अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रहीमदास जी और तुलसीदास जी बहुत अच्छे मित्र थे। तुलसीदास जी ने लिखा रहीमदास जी के बारे में कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाती असवई, यानी देवता, मनुष्य और नागों की स्त्रियां भी ऐसा ही पुत्र चाहती है। तुलसीदास जी ने लिखा रहीमदास जी के बारे में। इस पर रहीम ने प्रत्युत्तर में लिखा कि गोद लिए हुलसी फिरे जो तुलसी सो सुत होए, यानी माता हुलसी ऐसे पुत्र तुलसी को गोद में लेने के लिए गोद में लिए प्रसन्नता से घूमती है। ये इनकी मित्रता का प्रमाण है कि इन्होंने लिखा है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है रहीमदास जी के लिए कि सुरते नरते नागते सब चाहती असोए, यानी देवता, मनुष्य और नागों की स्त्रियां भी ऐसा ही पुत्र पाना चाहती है। और फिर रहीमदास जी ने उनके प्रत्युत्तर में लिखा तुलसीदास जी के लिए कि गोद लिए हुलसी फिरे जो तुलसी सो सुत होए, यानी माता तुलसी ऐसे हुलसी, इनकी माता का नाम हुलसी था, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था, तो माता हुलसी ऐसे पुत्र तुलसी को गोद में लिए प्रसन्नता से घूमती है। रहीमदास जी और गंग कवि को देखते हैं। गंग कवि के एक छप्पे पर खुश होकर रहीमदास जी ने गंग कवि को 36 लाख रुपए का दान दिया था, सिर्फ एक छप्पे पर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि नरोत्तम दास स्वामी जो सीतापुर जिले के बाड़ी कस्बे में जन्मे थे, वो 1602 के आसपास जीवित थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुदामा चरित, जिसमें ये क्लास 8th की पुस्तक है उसमें भी है नरोत्तम दास की रचना। उसमें वही पंक्तियां हैं, पंक्तियों के बोल हैं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि धोए, रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं, असवन के जल से पग धोए। ये बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं और ये नरोत्तम दास द्वारा रचित हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित, जिसके कुछ अंश कक्षा 8 की जो RBSC की बुक है उसमें लिखे हुए हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें। और इनका जन्म हुआ था नरोत्तम दास का सीतापुर जिले के बाड़ी कस्बे में, 1602 के आसपास ये जीवित थे। मतलब ये तथ्य पूर्णतः ये नहीं है, लेकिन 1602 के आसपास इनके जीवित होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए ये पंक्तियां इसी में आ गई है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनल के जल से पग धोए। तो ये बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं और बच्चों को पढ़ाते वक्त ऐसे लगता है कि बस उस समय की जो करुणा है, भगवान की जो करुणा है वो देखते ही बनती है और बच्चे भी बहुत भावुक हो जाते हैं इसमें। तो इन पंक्तियों को याद रखें। फिर है बीरबल का मूल नाम था महेश दास, जो नारनौल में इनका जन्म हुआ। ये ब्रह्म उपनाम से कविता लिखते थे। बीरबल जी जो हैं, वो जो अकबर बीरबल वाली कहानियां चलती है उसमें बीरबल जी का नाम है। तो ये ब्रह्म उपनाम से कविता लिखते थे। अकबर ने इन्हें कवि राय की उपाधि दी थी। कवि होल्या राय यानी होल राय, ये तुलसीदास जी के लोटे पर रीझ गए थे। होल राय हैं तो ये उनके लोटे पे रीझ गए थे। तो इनकी पंक्तियां हैं कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, लोए राय हवि होल। फिर नरहरि बंदीजन, इनकी रचना है रुक्मणी मंगल छप्पे। देखें नरहरि बंदीजन, इनकी रचनाएं रुक्मणी मंगल छप्पे नीति कवित्व संग्रह। इनके एक छप्पे पर प्रसन्न होकर अकबर ने गोवध का निषेध कर दिया था। नरहरि बंदीजन की जो रचनाएं हैं रुक्मणी मंगल और छप्पे नीति और कवित्व संग्रह, इनके एक छप्पे पर प्रसन्न होकर अकबर ने गोवध का निषेध कर दिया था। यह बहुत बड़ी बात है उस समय की। गंग कवि, तो ये गंग कवि भी अकबर के दरबारी और अपने समय के सबसे बड़ी कवि माने जाते हैं, जिन्होंने लिखा चंद छंद वर्णन की महिमा, जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, यह गंग कवि के द्वारा ही लिखी गई है। आलोचक यानी भिखारी दास का कथन है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार,
यानी तुलसीदास और गंग कवि को अच्छे कवियों के सरदार के रूप में यानी उनके लीडर के रूप में बताया है। चतुर्भुज दास की पंक्ति है कि जसोदा कहो कहा कहो हो बात, तुम्हारो सुर तब तुम्हारो सुत करतम माँ पे कहत कहे नहीं जात। ये प्रसिद्ध पंक्तियां चतुर्भुज दास की है। मीराबाई को तुलसीदास की लिखी पंक्ति स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, ये प्रसिद्ध पंक्तियां मीराबाई को तुलसीदास जी ने लिखी थी। गोविंद स्वामी की पंक्ति है कि प्रात समय उठी जसुमती जननी गिरधन सूत को उपटन न्यावती। ये गोविंददास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि प्रात समय उठी जसुमती जननी गिरधन सुत को उपटन न्यानवती, यानी भगवान श्री कृष्ण को नहला रही है उपटन से माता यशोदा। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं, व्याख्या सहित है, तो आप इसको ध्यान से देखें और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें, याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखें, ये मीराबाई की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है, तो वह है स्फुटपद। इसमें मीराबाई के नाम से कई ग्रंथ प्रचलित है, जैसे नरसिंह मायरा, राग गोविंद आदि, लेकिन साहित्यकारों और इतिहासकारों के अनुसार उनकी द्वारा रचित स्फुटपद ही उनकी सबसे प्रामाणिक रचनाओं का संग्रह है। तो मीराबाई की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? स्फुटपद। किस ग्रंथ में मीराबाई द्वारा विषपान किए जाने का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है, तो वह विनय मालिका, और यह विनय मालिका लिखी दयाबाई द्वारा रचित है। इसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि राणा परिवार द्वारा मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा गया था, जिनसे उन्होंने हंसते हंसते पी लिया था। तो यह विषपान का जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है विनय मालिका में, और जो विनय मालिका लिखने वाली हैं दयाबाई और सहजोबाई, दो भक्त कवियत्रियां हुई है, तो उन्होंने लिखा ये। ऐसे मुसलमान पर देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, देखें, ऐसे मुसलमान हरि जनन पर कोटिक हिंदू वार्य। रसखान के संदर्भ में ये प्रसिद्ध कथन किसका है, तो ये प्रसिद्ध कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऐसे मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और यह रसखान जी के संदर्भ में कही गई है। रसखान जी कृष्ण भक्ति में अत्यधिक प्रभावित थे। ये एक मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बावजूद ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति रसखान का जो अगाध और निश्चल प्रेम था, उसी को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह बात कही है। रहीमदास जी का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है? यह भी देखें, रहीमदास जी का कौन सा ग्रंथ है जिसमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, वह है मदनाष्टक। कौन सा है? मदनाष्टक। इसमें देखें कि रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता थे, ये अपन पढ़ चुके हैं। रहीमदास जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी बहुभाषी थे। उन्होंने नीति के दोहे मुख्य रूप से ब्रजभाषा में लिखे और बरवे नाई का भेद अवधि में है, परंतु जो मदनाष्टक है उनकी एक विशिष्ट रचना है। जो मदनाष्टक है उनकी एक विशिष्ट रचना है जिसमें खड़ी बोली का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। इसी के साथ मीराबाई ने अपने पदों में श्री कृष्ण को किन नामों से संबोधित किया है, ये तो ये देख, उन्होंने श्री कृष्ण को गिरधर और नटवर नागर, यहाँ नट नागर लिखा हुआ है लेकिन ये नटवर नागर है, तो इसको देख लें, नटवर नागर, इसको सही कर लें। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सामान्यतः कृष्ण भक्त कवि श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश या श्याम सुंदर कहते हैं, लेकिन मीरा ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने अपने आराध्य को गिरधर ही माना है, यानी गिरी को धारण करने वाले, और नटवर नागर का है। जो छठा प्रश्न देखें कि चंद छंद वर्णन की महिमा किस कवि की रचना है, तो यह अपन पढ़ चुके हैं। और हिंदी साहित्य में इसका क्या महत्व है, तो यह गंग कवि की रचना है और यह अकबर के दरबारी कवि थे। यह खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। गंग कवि द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ है चंद छंद वर्णन की महिमा, और यह अकबर के दरबारी कवि थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद छंद वर्णन की महिमा में खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक और प्रथम रचना होने का गौरव प्राप्त है। तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं, तो इसको, इस तथ्य को याद रखें। रसखान को वल्लभ संप्रदाय में किसने दीक्षित किया, तो रसखान को वल्लभ संप्रदाय ने
में किसने दीक्षित किया? तो वह विठलाचार्य जो गोसाई विठलनाथ ने। इसमें देखें कि ये सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये रसखान के नाम से कविताएं करते थे। जब कृष्ण भक्ति की ओर इनको झुका हुआ तो वे वृंदावन आ गए और यहाँ पुष्टि मार्ग जो वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ जी ने इनको, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने इनको दीक्षित किया, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। यह आलोचनात्मक कथन किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल का है। ये पहले भी देख चुके हैं। तो आचार्य शुक्ल का मानना है कि रहीम की जो कविताएं हैं वो कृत्रिम नहीं है। क्या नहीं है? कृत्रिम नहीं है। कवि वह सीधे जीवन के यथार्थ और सच्चे अनुभवों से उपजी है, इसलिए उसमें भावुकता लाने के लिए झूठी कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सच्चे भावों के साथ उभर कर आती है। तो यह प्रसिद्ध कथन है आचार्य शुक्ल का और यह रहीमदास जी के लिए है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। यह कथन, प्रसिद्ध कथन रामचंद्र शुक्ल का है और यह रहीमदास जी के लिए है। बरवे नाई का भेद देखें कि बरवे नाई का भेद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जो बरवे नाई का भेद है और इसकी रचना किस छंद में हुई है, तो इसमें बरवे आया है खुद में ही और नाई का भेद भी है। तो अपन को समझ जाना चाहिए कि ये एक रीति विषयक ग्रंथ है और ये बरवे छंद में लिखा गया है। ये एक देख लें कि ये एक रीति विषयक ग्रंथ है और ये बरवे छंद में लिखा हुआ है। यह रहीमदास जी की प्रसिद्ध ग्रंथ है। बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 12 और 7 पर यति होती है और यह रहीमदास जी का सबसे प्रिय छंद है और जो इनकी भाषा है वह अवधी है। सम्राट अकबर ने किस कवि के एक छप्पे पर प्रसन्न होकर अपने साम्राज्य में गोवध यानी गाय का वध, गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो हैं नरहरि बंदीजन। यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इसको देख लें कि नरहरि बंदीजन अकबर के दरबार के सम्मानित कवि थे। उन्होंने गाय की करुण पुकार को एक छप्पे छंद के माध्यम से अकबर को सुनाया था, जिससे द्रवीभूत होकर अकबर ने गोवध रुकवा दिया था। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे बहुत सारे तथ्य और नई जानकारी नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कौन से विषय पर पढ़ना है, किसके बारे में जानना है, ये सब बातें बताएं और बने रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें सपोर्ट करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।